हरे कृष्ण। कहते हैं ना, बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता अपने बालक को कब से संस्कार देती है? जब से बालक गर्भ में आता है। जब जननी गर्भावस्था में होती है तब उस जननी को भागवत पुराण पढ़नी चाहिए, उसे नाम सिमरन करना चाहिए, उसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। याद रखना, उस वक्त हमें टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों से बचना है और हमें व्यर्थ के सीरियल या व्यर्थ के नाटक या निंदा, चुगली, परपंच, इससे बचना है, नहीं तो इसका प्रभाव उस बालक पे पड़ेगा। और अगर जननी भजन करे, सिमरन करे, अच्छे कर्म करे, तो उसका प्रभाव उस बालक पे पड़ेगा। जैसे माता कयादु, जो भक्त प्रहलाद की माता थी, जब भक्त प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तो माता कयादु ने नारद जी के मुख से, नारद मुनि के मुख से हरि कथा सुन ली और जिसका असर प्रभाव बालक पे पड़ा और वो भक्त प्रहलाद वो भगवान का बड़ा परम भक्त बना, परम भक्त बना। और दूसरा, आप देखिए, उस माता ने ही बालक को भक्ति का रास्ता दिया गर्भ से। जब हम भक्त ध्रुव की बात करेंगे तो भक्त ध्रुव वो तो जब 5 वर्ष के हुए तब उनकी माता ने उनको भक्ति का रास्ता दिखाया था और उनको वन में भेजा था, और भक्त ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। 6 महीने के अंदर छोटे से बालक ने भगवान को पा लिया। माता ने उसको भक्ति का रास्ता दिखाया। माँ ही बच्चे की पहली गुरु है, पिता ही बच्चे के पहले गुरु है। और सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि माता कयादु ने प्रहलाद को गर्भ में ही बालक को संस्कार दे दिए, भक्ति का रास्ता दिया, और माता ध्रुव की माता सुनीति ने बालक को 5 वर्ष में भक्ति का रास्ता दे दिया था। हमें भी हमारे बच्चे का जब जन्मदिन हो तो हमें उसे गौशाला लेके जाना चाहिए, अनाथ आश्रम लेके जाना चाहिए, वृद्धाश्रम लेके जाना चाहिए। हम बच्चे को जरूर, हाँ ठीक है, बच्चा नए कपड़े पहने, उसका जन्मदिन है, केक काटे का अलग बात है, बट लेकिन एक बात, बच्चे को संस्कार देना बाल्य अवस्था में ही हमें बहुत जरूरत है कि हम बच्चे को अच्छे संस्कार दें। हरे कृष्ण।